ये एग्जाम्पल करते हैं। तो एक ब्लॉक दे रखा है, उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, ठीक है। इसको इस तरह से रखा हुआ है कि ये 30 सेंटीमीटर वाली साइड इस तरफ है और 40 सेंटीमीटर वाली साइड इधर है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, 0.5। ये कि एट व्हाट मिनिमम हाइट शुड एक्सटर्नल फोर्स बी अप्लाइड सो दैट ब्लॉक टॉपल्स बिफोर स्लाइडिंग। मतलब पूछ रहा है ये हाइट, ये h क्या होनी चाहिए ताकि टॉपलिंग पहले हो जाए और स्लाइडिंग के पहले जो है वो टॉपलिंग हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ब्लॉक स्लाइड तो कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो स्लाइड करने के लिए कितना फोर्स चाहिए अपने को? फोर्स स्लाइड करने के लिए ये होना चाहिए म्यू एस एम जी, इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बट हमको नहीं चाहिए, है ना, फोर्स हमको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना। बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी तो जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा कम ही होगा, उतने में ही हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस पॉइंट पे लग रहा है एम जी। अच्छा, टॉपल करने के जस्ट पहले नॉर्मल फोर्स जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स यहाँ तक शिफ्ट हो सकता है, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टॉपलिंग के लिए, टॉपलिंग के एनालिसिस के लिए हम टॉर्क लगाते हैं। तो टॉर्क को इस वाले पॉइंट के अनुसार, इस वाले पॉइंट के अराउंड लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि यूँ तो बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, और रोटेट करेगी तो यही एक्सिस रहेगा, इसी एक्सिस पे रोटेट करेगी, है कि नहीं। बट चलिए, इन एनी केस अभी तो बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, तो हम इस वाले पॉइंट पे हम सेफली टॉर्क लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि आप में से किसी ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देख लें, है ना। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है वो कि टॉर्क जो है वो किन पॉइंट्स के अराउंड जो है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने देख लिया होगा पिछला वीडियो। तो लगाते हैं इस पॉइंट ए के अराउंड, ठीक है। तो टॉर्क नॉर्मल फोर्स के अराउंड के कारण तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आर जीरो है ना। फोर्स जो है नॉर्मल फोर्स इसी पॉइंट के में से पास हो रहा है। अच्छा, टॉर्क फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण भी जीरो हो जाएगा, ये भी अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इस वाले एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। दो ही फोर्स बच गए, एक तो एफ और एक एम जी। तो टॉर्क ड्यू टू एफ है कि नहीं, ये तो टॉपल कराएगा। तो इसमें ना हर बार मैं बना ही देता हूँ, एक्चुअली आर जो है वो ये है, ठीक है। और फोर्स जो है वो ये हो गया, है ना। आर इस तरह से बनाया अपन ने कि फोर्स के परपेंडिकुलर आ जाए, वही वाले कंपोनेंट से मतलब है हमको। तो कितना हो गया, हमको एच पता करना है, तो एच इंटू एफ हो गया, ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी देख लेते हैं। डायरेक्शन इसका पेपर के अंदर है, आप राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लें, ठीक है। और टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, टी जी बोल देते हैं इसको, ये इसके कारण है। और इसमें आर ये है, आर जो है वो ये है, ठीक है। और एम जी यहाँ लग रहा है, एम जी यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसको 15 लिख देते हैं, ठीक है। 15 इंटू एम जी, ठीक है। तो टॉपल करने के लिए क्या होना चाहिए, है ना, फॉर टॉपलिंग टी एफ जो है वो टी जी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि एच एफ जो है इसको एफ टी कर देते हैं, एच एफ टी टॉपलिंग के लिए, है ना। ये 15 एम जी से ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब एफ टी जो है वो 15 बाई एच एम जी, इससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो टॉपल कर जाएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा तो होना चाहिए पर इससे कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको स्लाइडिंग तो चाहिए नहीं, है ना, केवल टॉपलिंग चाहिए। तो इससे ज़्यादा होना चाहिए पर इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकला कि 15 बाई एच एम जी ये इससे कम होना चाहिए, ठीक है।
तो इसका क्या आंसर निकला कि h जो है वो 15/μs, इससे ज़्यादा होना चाहिए। और इसका क्या आंसर निकला, h जो है वो μs कितना 0.5, तो ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं। h जो है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो ये बॉडी टॉपल कर जाएगी, ठीक है।